हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट सक्सेस। सो आज मैं आप लोग को ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें अगर आप लोगों को वोकैब का मीनिंग नहीं भी पता है तो भी आप वोकैबुलरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, आपने सही सुना है। चलिए तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन से। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिसमें आपको मीनिंग नहीं पता है और आप फिर भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, और मैं ट्रिक्स बताऊंगी साथ साथ में कि आप कैसे कर पाएंगे। सो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। ये सारी वोकैबुलरीज जो हैं 10 हैं, जो मैंने सारी की सारी प्रीवियस ईयर से उठाई हैं टेक्स्ट बुक में। ओके, सो टेक्स्ट बुक की है वोकैबुलरी, आप ज़रूर देखिएगा। हम करते जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, साथ साथ में आप भी ट्राई करिएगा। सो हियर द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब सपोज दैट हमको नहीं पता, पर ऑप्शंस तो हम देख सकते हैं। स्कैटर, स्कैटर मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिखरी हुई रहना है ना, स्कैटरिंग होती है ना अलग अलग जगह। डिसेंबल, डिसेंबल का भी मतलब हमको समझ में आ रहा है कि सामान को अलग अलग रखना, डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग बांटना। तो तीनों चीज़ें क्या है, अलग अलग करने वाली चीज़ें हो रही। गैदर, इन सबसे अलग वर्ड है, सो गैदर ही आंसर होगा। गैदर, यस। सो एक्यूमुलेट का मतलब होता है, नॉर्मली अगर हम मीनिंग भी देखें साथ साथ में हम मीनिंग भी देखते जाएंगे। गैदर मीन्स होता है गैदर, एक्यूमुलेट मीन्स होता है गैदर टुगेदर। ओके, और एक्वायर एन इंक्रीजिंग नंबर और क्वांटिटी ऑफ। गैदर का मीनिंग भी यही है, कम टुगेदर। देन देखिए स्कैटर, थ्रो इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस, जैसे मैंने बताया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिसेंबल का मीनिंग क्या होता है, कंसील वंस ट्रू मोटिव, फीलिंग और बिलीव्स। एंड डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, गिव, शेयर ऑफ। सो यहाँ देखो हमको एक्यूमुलेट का मतलब पता था क्या, बिल्कुल नहीं पता था, पर फिर भी हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, और हमारे 1 नंबर पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, सपोनिया, सपोइना। ओके, द कंपनी रिसीव्ड अ सपोइना फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सपोइना का मीनिंग आपको पता है क्या? नहीं पता? देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। द पेनल कोड नीड्स टू बी अमेंडेड टू प्रोटेक्ट इनोसेंट विक्टिम फ्रॉम फर्दर ह्यूमिलिएशन। ऐसा कुछ ह्यूमिलिएशन वाला लगेगा क्या? कंपनी में किसका ह्यूमिलिएशन, किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन पे होगा, है ना? तो फर्स्ट तो होगा नहीं, फर्स्ट नहीं होगा तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। सेकंड हम देखते हैं, द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वर आल्सो ऑर्डर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड अ वीक इन एडवांस। ये मुझे लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो द कंपनी रिसीव्ड अ सपोनिया पोइना फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के नेक्स्ट स्टेज में कंपनी को तो डॉक्यूमेंट्स की बारे में बताया जा सकता है कि आप ये लेकर आओ, वो करो। ठीक है, इट वॉन्ट बी वाइज फॉर द कंपनी टू इग्नोर इट एज इट माइट ड्रॉ जुडिशियल wrath। अगर वो सपोइना नहीं लाती है तो वो क्या करेगी, इग्नोर करेगी, तो क्या होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों मुझे लग रहे हैं, तो ये दोनों पे मैं टिक करूँगी। सॉरी, सेकंड एंड थर्ड पे टिक करना था, मैंने बोला था सेकंड एंड थर्ड और गलती से मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर दिया है। फर्स्ट तो होगा नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। सो सेकंड एंड थर्ड होगा, और सेकंड एंड थर्ड ही राइट है। ठीक है, अब सब पॉइंट का मीनिंग देख लेते हैं हम। हाजिरी का समन, ठीक है, रिफर्स टू अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्ड समवन टू अटेंड कोर्ट और प्रोड्यूस एविडेंस। ठीक है, एविडेंस के रूप में लाना। नेक्स्ट, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मीनिंग सपोज हमको नहीं पता है। ओके, अब हम इसको देखेंगे क्वेश्चंस को। फास्टिडियस पीपल आर इजी टू प्लीज एंड यू कैन गेट अलॉन्ग विद देम विथ नो डिफिकल्टी। ठीक है, अगर आप ऐसे लेके चलो कोई चीज़ फास्ट है तो क्या वो इजी टू प्लीज होगी, या मतलब हम उसको ला पाएंगे किसी बिना किसी डिफिकल्टी के? तो ये तो मुझे नहीं लग रहा। सम टीचर्स आर सो फास्टिडियस दैट दे गिव हाई ग्रेड्स टू ऑलमोस्ट एवरीवन इन द क्लास। James is a fastidious editor and would not easily approve of any copy that comes to his desk. I wish he were not as fastidious as he is made out to be, as he often sidestep the issues and disgraces. अब देखो सारे जो मीनिंग है, 3 मीनिंग इसमें होंगे जो सिमिलर वे में जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये जा रहा है कि वो ईजी टू प्लीज़ है। ठीक है, ईजी टू प्लीज़ का करेक्टली अपोजिट क्या जा रहा है, जेम्स इज़ अ फास्टिडियस एडिटर एंड वुड नॉट ईजिली अप्रूव। अब वो ईजिली अप्रूव नहीं करता है। ठीक है, अगर वो एक फास्टिडियस एडिटर है, वो ईजिली अप्रूव नहीं करेगा। सो इधर जा रहा है, ईजिली प्लीज़ हो जाता है। और अगर वो फास्टिडियस, अगर कोई टीचर फास्टिडियस होता तो वो ग्रेड्स हाई नहीं देता, राइट। इधर हाई ग्रेड, ये भी पॉजिटिव सेंस में है, ये भी पॉजिटिव सेंस में है, और इधर देखो इधर नेगेटिव सेंस में, 2 सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है। पर हमको पता है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर बच्चा क्या, यही होगा, इजीली अप्रूव नहीं करेगा वो। लास्ट फिर भी देख लेते हैं, आई विश ही वर नॉट एज फास्टिडियस एज ही इज मेड अप। इसमें क्या होता है, वो साइड स्टेप्स और इश्यूज़ को ना इग्नोर कर देता है। ठीक है, उसकी वजह से वो चाह रही कि वो ऐसा नहीं होता तो अच्छा रहता, और ये भी इसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग जा रहा है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए हमें फास्टिडियस का मीनिंग नहीं पता था, पर फिर भी हमने इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो सॉरी, मैं एक बार मीनिंग आप लोगों को बता ही देती हूँ। फास्टिडियस का मीनिंग होता है पसंद करने वाला, अत्यधिक सूक्ष्मता व सटीकता को पसंद करने वाला। मीन्स जो हर एक बारीक चीज़ पे भी अटेंटिव रहता है। ठीक है, उसको एक्यूरेसी चाहिए होती है डिटेल में। नेक्स्ट देखेंगे,
सॉफ्ट म्यूजिक हैज़ अ सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज़। अब देखो हमें इस सोपोरिफिक का मीनिंग भी नहीं पता है, बट ये देखो सेंटेंस से हमको ये क्लियर हो जाएगा। सॉफ्ट म्यूजिक है हैज़ अ सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग। सॉफ्ट म्यूजिक का सोपोरिफिक इफेक्ट मतलब अच्छा ही इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव सेंस में तो कुछ आएगा नहीं। तो देखो सॉन्ग्स शुड बी हियर्ड एट हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम में सॉन्ग सुनना चाहिए क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। फॉर इट टू हैव एनी इफेक्ट ऑन अस, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव सेंस में चला गया, हमको चाहिए पॉजिटिव। मदर्स सिंग लुलाबीज टू देयर चिल्ड्रंस व्हेन दे डोंट स्टॉप क्राई। क्राइंग को जब वो रोकते हैं, रोने से बच्चा रुकता नहीं है, तो मदर्स क्या अच्छे अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट म्यूजिक सुनाती हैं, ठीक है, ये हो सकता है। क्लासिकल म्यूजिक इज ऑफन यूज टू काम द नर्व्स ऑफ एजिटेटेड माइंड्स। एजिटेटेड, गुस्से, अशांत माइंड को क्या करता है, शांत करने का काम करता है। दोनों पॉजिटिव सेंस में, केवल एक ही नेगेटिव सेंस में, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, राइट। और सोपोरिफिक का मतलब होता है कि जो मतलब नींद लाने वाला, है ना। सोपोरिफिक रिफर्स टू समथिंग दैट इंड्यूस ड्रॉवीनेस और स्लिप, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक भी स्लिप लाते ही हैं, और मदर्स जो गाना सुनाती है, जो बच्चे रो रहे होते हैं, तो वो सुन करके क्या करते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। मतलब नहीं भी पता था तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिक्स भी पता चल रही है, प्लस उनका मीनिंग भी पता चल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वोकेबलरीज रिपीट होती हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड एलिमनी इज यूज्ड करेक्टली। अब एलिमनी किस में यूज्ड हुआ है, तो देखो अब ये सेंटेंस पढ़ लो, सारे सेंटेंस पढ़ोगे तो ये वॉर टाइप में एलिमनी, एलिमनी हमने पढ़ा है ना, डिवोर्स में एलिमनी ली जाती है। तो नॉर्मली एक हस्बैंड वाला जो है, ये यही सेंटेंस दे रखा है, बाकी आप पढ़ सकते हो, बाकी किसी में नहीं दे रखा है। सो एलिमनी पेमेंट टू हिज टू वाइफ्स हैव लेफ्ट द क्रूल हस्बैंड नियरली अ पाउपर, ठीक है। तो एलिमनी का मतलब क्या होता है, भरण पोषण का भत्ता, ठीक है। रिफर्स टू अ फाइनेंशियल सपोर्ट पेमेंट मेड टू अ स्पाउस और फॉर्मर स्पाउस फॉलोइंग अ सेपरेशन और डिवोर्स। अब देखो हमने 5 क्वेश्चंस कर दिए हैं विदाउट हमको मतलब नहीं पता है जिन वर्ड्स का, फिर भी हमने कर दिया है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि वोकेब ऐसी आई है तो छोड़ दो, मत छोड़ना, सेंटेंस ज़रूर पढ़ना। आप उसको एलिमिनेट कर दोगे और आपके 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। वोकेब में आपको जितने नंबर की वोकेब आती है, आप चांस ले सको, आपको लग रहा हो चारों सेंटेंस पढ़ना और सेंटेंस में वोकेब आती है, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, he is actually a amateur photographer but some of his wildlife photographs have received wide acclaim, ठीक है। अब इसका क्या कंक्लूजन है, हमने ये पढ़ लिया, हमको अमाचर का मतलब नहीं पता, ठीक है। अब आगे देखो, मैगजीन्स विल गिव हिम स्पेशल असाइनमेंट बिफोर बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, उसके लिए उसको स्पेशल असाइनमेंट्स मिले हैं। ही डज नॉट क्लेम एनी स्पेशल स्टेटस अमंग दोज हु हैव फोटोग्राफी एज देयर करियर, ठीक है। उसमें उसको कोई क्लेम नहीं मिला है क्योंकि फोटोग्राफी उसका कोई ऐसा करियर नहीं है जिन लोगों का है उसके कंपैरिजन में। ही ऑफन क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ प्रोफेशनल बिकॉज ही इज़ वन ऑफ देम। देखो प्रोफेशनल कौन होगा, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज होगी वो इंसान प्रोफेशनल होगा। तो ये दोनों सेंटेंस तो क्या जा रहे हैं, सेम मीनिंग में जा रहे हैं, ठीक है। अब या तो बोल दो कि फर्स्ट और थर्ड होगा या फिर सेकेंड होगा, तो इसमें ऑप्शन कौन से एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट मीनिंग में जा रहे हैं ना, क्योंकि उसको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिला अमंग दोज हु हैव फोटोग्राफी एज देयर करियर। इसका मतलब करियर नहीं है, उसका करियर नहीं है तो वो शौक के लिए करता होगा। तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि एमेचर क्या हो गया, मीनिंग शौक हो गया, ठीक है। तो या तो सेकंड आ जाएगा या तो फर्स्ट एंड थर्ड आ जाएगा। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे, तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्ट करना चाहते हो, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो एलिमिनेट हो गया है ना। तो अब हम देखेंगे हमें सेकंड ऑप्ट करना है या फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्ट करना है। इसमें भी मैं बोलूँगी आप रिस्क ले लेना, 50-50 है। हमें मीनिंग नहीं पता है तब भी, मुझे मीनिंग पता है इसलिए मैं लगा रही हूँ इसका, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि शौकिया पर्सन, एमेचर का, ठीक है। सेकेंड है शौकिया, ओके। नेक्स्ट 50-50 आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए ना, केवल मीनिंग नहीं पता है अपनी समझ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफिमरल का मीनिंग बताना है हमको, ठीक है। अब इसको पढ़िए, द न्यू डेस्क वर वी हैव बोट इज एफिमेरल एंड स्टर्डी एंड विल बी स्टेबल फॉर लॉन्ग। और लाइफ ऑन दिस प्लेनेट इज एफिमेरल बट द स्पिरिट इज इटर्नल। ये कोट सुना सुना लग रहा है, जिसने सुना होगा ना वो तो यहीं पे डायरेक्ट टिक लगा के और आगे बढ़ जाएगा। फिर भी हम देखते हैं, ऑल थिंग्स एफिमेरल tend to have a lasting impact on culture and civilization. The cooling glasses that I wear is ephemeral, light but unbreakable. एफिमेरल का मीनिंग इसमें अनब्रेकेबल बता रखा है, इसमें लास्टिंग इम्पैक्ट बता रखा है, वही दोनों मीनिंग सेम जा रहे हैं, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब देखो एफिमेरल एंड स्टडी विल बी स्टेबल लॉन्ग, ये देखो स्टेबल फॉर लॉन्ग, लास्टिंग इम्पैक्ट और अनब्रेकेबल बता रखा है। बट आवर लाइफ ऑन दिस प्लेनेट इज एफिमेरल, लास्टिंग है क्या, नहीं है, क्षण भर की है। एफिमेरल का मतलब भी होता है क्षण भर, ठीक है। स्पिरिट इटर्नल होती है, क्षणभंगुर इसमें लिखा है, ओके। दैट इट डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम,
नेक्स्ट हम देखेंगे बिलिजरेंट। बिलिजरेंट का मीनिंग सपोज हमको नहीं पता है, ठीक है, तो देखो, द प्रिंसिपल ग्रीटेड द स्टूडेंट्स एंड देयर ऑस्ट्रक बिलिजरेंट पेरेंट्स वार्मली ऑन द रीओपनिंग डे। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है ना। द बिलिजरेंट किड हग्ड ईच अदर, ये भी पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। द बिलिजरेंट लिटिगेंट्स बिहेवियर मेड द जज रिप्रीमेंड हिम सीवियरली। अब सीवियरली जो है वो नेगेटिव सेंस में जा रहा है। ये मान लो मुझे इसका मतलब नहीं पता, इनका किसी का मतलब नहीं पता, पर सीवियरली का तो पता है ना। सीवियरली अच्छे केस में तो यूज़ होता नहीं है, ये नेगेटिव में जा रहा है। बाकी शी वॉज बिलिजरेंट व्हेन शी हियर द गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। क्लियर है, हमको बिलिजरेंट का मतलब नहीं पता, पर हमको चारों सेंटेंस पढ़ने से ये समझ में आता है कि फर्स्ट सेकंड जो है नेगेटिव सेंस में है और जो लास्ट वन फोर्थ है वो भी नेगेटिव सेंस में। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, विदाउट एनी डाउट हम जो नेगेटिव सेंस में जा रहा है उसको हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बिलिजरेंट का मतलब देख लो। बिलिजरेंट का मतलब क्या होता है, आक्रामक और लड़ाकू, ठीक है, एग्रेसिव, हॉस्टाइल और वॉर लाइक इन नेचर। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट है ये। फिलिस्टीन, फिलिस्टीन है, फिलिस्टाइन वो वाला मत समझ लीजिएगा। फिलिस्टीन का मतलब भी हमको नहीं पता है। देखो आप 90% क्वेश्चंस, इवन 100% क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जिसका मतलब नहीं पता है और आप सॉल्व कर सकते हैं इस टेस्ट में। बाकी एग्जाम में 90% तो ऐसे 80 to 90% रहेंगे जिसमें आप कर सकते होगे, ठीक है। हीज पेरेंट्स नेवर थॉट दैट ही वुड टर्न आउट टू बी अ फिलिस्टीन, ठीक है। अब फिलिस्टीन का मतलब उसके पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं था कि वो एक ऐसा फिलिस्टीन के उसमें चेंज हो जाएगा। द फिलिस्टीन हैज़ एज ही इज़ प्राउड ऑफ हीज ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ एंटिक्स। उसके पेरेंट्स ने ऐसा नहीं सोचा होगा क्या। नेक्स्ट, वी शुड नॉट हैव टेकन हिम टू द म्यूजियम ऑफ अ रेयर पेंटिंग्स फॉर ही वॉज एंशियस टू गेट आउट सून। अब उसको नहीं पसंद आ रहा है, वो जल्दी जल्दी निकलने की बात कर रहा है ना। सम आर सो प्रैक्टिकल माइंडेड दैट इवन अ विंटेज कार, ये तो होगा नहीं। इवन प्रैक्टिकल माइंडेड तो इसमें क्या होगा, पेरेंट्स ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो प्रैक्टिकल माइंड निकलेगा। अब आपको ये लग सकता है कि प्राउड ऑफ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ एंटिक्स, अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देख लो, या तो फर्स्ट आएगा और या तो सेकंड आएगा, दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं। तो फर्स्ट आएगा तो सेकंड नहीं आएगा और सेकंड आएगा तो फर्स्ट नहीं आएगा। नॉर्मली सेकंड इसका करेक्ट सेकंड इसका सेकंड आंसर क्या था, वी शुड नॉट हैव टेकन हिम टू द म्यूजियम। सेकंड एंड थर्ड दोनों ही करेक्ट आंसर है इसके। इट्स माई मिस्टेक, सॉरी, हियर इज़ माई मिस्टेक, मैंने थर्ड सेंटेंस को अच्छे से नहीं पढ़ा था। सेकेंड तो है ही सही, थर्ड भी है। सम आर सो प्रैक्टिकल माइंडेड, पूरा नहीं पढ़ा था प्रैक्टिकल माइंडेड का, दैट इवन अ विंटेज कार इज़ अ प्योर मैकेनिकल डिवाइस फॉर देम। अब ये दोनों म्यूजियम से रिलेटेड आ रहे हैं, तो इसलिए ये सोचकर ही आप ये लगा देना कि म्यूजियम और इनसे रिलेटेड है और उसको टर्न आउट हो गया। विंटेज कार भी उसके लिए केवल मैकेनिकल डिवाइस लग रहा है। अब इसका फिलिस्टीन का मीनिंग क्या होता है हम देख लेते हैं। संस्कृत कला और बौद्धिक गतिविधियों के प्रति उदासीन या विरोधी व्यक्ति, ठीक है, जिसको ऐसी कोई चीज़ें पसंद नहीं आती हो। और म्यूजियम में तो यही सब रहती है। गाइज, इट्स माई मिस्टेक, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा था और ऐसी ही गलती आप लोग एग्जाम में भी करके आते हैं। लाइक पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते, मैंने प्रैक्टिकल माइंडेड पढ़ा और डायरेक्टली सोच लिया ये तो होगा नहीं, ठीक है। सो मेरी मिस्टेक से सीखिएगा आप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग वर अल्ट्रुइस्ट्स। अल्ट्रुइस्ट का मीनिंग हमको नहीं पता है, बट महात्मा गांधी के बारे में तो पता है, कितने सभ्य व्यक्ति, सौम्य व्यक्ति, अहिंसा को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। सच पीपल डू नॉट डिजायर एनी पर्सनल गेन फ्रॉम देयर सर्विस। ये हो सकता है क्योंकि ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। दे आर एनमर्ड ऑफ पब्लिक अक्लेम एंड ग्लोरी। तो अब इनको क्या ग्लोरी वगैरह पसंद थी क्या महात्मा गांधी को? इन व्यक्तियों को ऐसे तो पसंद नहीं थी। तो सेकंड तो नहीं होगा, फर्स्ट होगा। इट इज़ वेरी रेयर टू कम अक्रॉस सच सेल्फलेस ह्यूमन बींग। दोनों सेल्फलेस ह्यूमन बींग्स थे, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर होगा। अब आपको देख लो, आपको अल्ट्रुइस्ट का मतलब नहीं पता है, बट फिर भी आप ये सही लगा क्या होगे एग्जाम में, ठीक है। और नॉर्मली अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, refers to a person who selflessly devotes themselves to the welfare of others without expecting personal gain, ठीक है, जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। और बाकी जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं, IB एग्ज़ाम हो या SSC हो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें ज़रूर गो थ्रू करो। आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो, इसमें मेरा कोई पर्सनल गेन नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और आप लोग कॉमेंट में एक बार कॉमेंट कर दो कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो मैं ज़रूर लाऊँगी। मुझे पता चल जाए आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे, तो मैं वो वीडियोज़ लाऊँगी। Thanks for watching and do subscribe and like.